बात में गिर जाता है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय में यदि हम लोग पढ़ेंगे उसके 24 वचन में, तो ऐसी कुछ बातें लिखी हुई है। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और यहूदा इस्करियोत ने अपने आप को फांसी लगा ली और वो मर गया, तो उसके बाद में जो 11 चेले रह गए थे, उन 11 ने एक सम्मति की कि हमें और एक चाहिए, जो 12वां जो कमी थी उसे पूरा करने के लिए। तो उन्होंने प्रार्थना की और 2 व्यक्ति को खड़ा किया था वहां पे। उन दोनों में से एक जन को उन्होंने चुना। पता है क्या प्रार्थना कर रहे थे वो लोग? उसमें लिखा है, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। हालेलुया। क्योंकि 2 व्यक्ति थे वहां पे, एक जो यूसुफ और दूसरा जो था वो मत्तिया। उन दोनों में से किसको चुनने के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तेरी ओर से कौन है? हमने तो कहा कि इन दोनों में से कोई एक को चुने। यदि मनुष्य चुन लेता, यदि वो लोग अपने आप से चुन लेते, तो शायद वो व्यक्ति पूरा कार्य नहीं कर पाता, परंतु उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया। आज मसीहों की प्रार्थना किस प्रकार है प्रिय? कि प्रभु यही व्यक्ति आना चाहिए, प्रभु यही व्यक्ति आना चाहिए, प्रभु इसको ही वोट मिलने चाहिए, प्रभु यही व्यक्ति बढ़ना चाहिए, प्रभु यही व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आना चाहिए। मैं कहता हूं, परमेश्वर जिसको खड़ा करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता है। वचन साफ हमसे कह रहा है कि वो लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से, और प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तू बता कि हम किसको चुने, क्योंकि अभी 11 है, इसमें और एक चाहिए 12वां। इसमें कौन चाहिए प्रभु तू बता, यूसुफ चाहिए या मत्तिया चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 15:16 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर हमें चुनता है। परमेश्वर राजाओं को चुनता है और राजाओं को राजपद पे खड़ा करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर के दृष्टि से है, मनुष्य के दृष्टि से नहीं है। यदि परमेश्वर अपनी दृष्टि से देखे तो वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है ना। यदि हम लोग वचन पढ़ेंगे, उस वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर की देखना हमारे देखने के बराबर नहीं है, परमेश्वर का देखना हमारे देखने से कई अलग है। क्योंकि हम लोग मनुष्य को ऊपरी रूप से देखते हैं, परंतु परमेश्वर अंदरूनी रूप से देखता है। वचन साफ कहता है, परमेश्वर आत्मिक रीति से देखने वाला, जांचने वाला, और सामने वाले की सामने की बातें हमारे जीवन के लाभ के होने के लिए उस व्यक्ति को परखता है और उस व्यक्ति को रखता है, हमारे लिए राजा बना के खड़ा करता है। यदि हम लोग 2 व्यक्ति को देखेंगे, एक जिसको मनुष्य ने खड़ा किया और एक जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया। एक जो था शाऊल, जिसको मनुष्य ने खड़ा किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने खड़ा नहीं किया था, उसको मनुष्य ने खड़ा किया था। यदि हम लोग पहला शमूएल उसका 8 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, हालेलुया। सो मैं पढ़ता हूं, आप सुने। पहला शमूएल 8 उसका 4 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उनसे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है
और तेरे पुत्र तेरे राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। हालेलुया। क्या यहोवा की ओर से ये बात थी? क्या परमेश्वर की ओर से ये बात थी? पहले क्या परमेश्वर चाहता था कि उन लोगों के लिए राजा खड़ा हो जाए, उन लोगों के लिए राज्य, उनके ऊपर राज्य करने के लिए कोई राजा हो? नहीं, वचन साफ बताता है उन लोगों की मांग थी। कुछ उस राज्य की पुरनी जो वृद्ध लोग थे, जो वो इकट्ठा होकर शमूएल के पास चले गए और उसे कहा कि तू अब बूढ़ा हो गया, तू हमारा न्याय नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ दिन का तू मेहमान है, इसके बाद तू यदि मर जाएगा तो हमारा न्याय कौन ठहरेगा, हमारा न्याय कौन करेगा? जो कुछ बातें हम पंचायत में बोलते हैं या कुछ बातें हमारे जीवन की, हमारे घर परिवार की या बाजू वाले की बातें रहती हो, तेरे पास आते हैं और न्याय करने के लिए। यदि तू होता तो न्याय करता, यदि तू न रहेगा तो न्याय कौन करेगा? क्योंकि तेरे बेटे तो तेरे राह पर नहीं चलते, परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते। क्योंकि शमूएल जो था भविष्यवक्ता, परमेश्वर का बहुत अच्छा नबी था और वो परमेश्वर की हर एक बात, आज्ञाओं को मानने वाला था। पर उसके बेटे वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते थे। इसलिए वो लोग परमेश्वर के नबी के पास आके इकट्ठा होके बोलने लगे कि हमारे लिए राजा नियुक्त कर दे। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस यस पास्टर जी। ओके, प्रभु की स्तुति हो। यस पापा जी। समय वो बोलने लगा, वो लोग बोलने लगे कि हमारे लिए तो राजा नियुक्त कर दे। किसकी ओर से था ये बातें? किसकी ओर से थी ये बातें? ये बातें जो थी ये मनुष्य की ओर से थी। आज हमारी प्रार्थना किस प्रकार है? आज हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? मनुष्य के लिए। प्रभु तो इसको ही ला, प्रभु तो इसको ही राजा बना, प्रभु तो इसको ही आमदार, खासदार, क्या मंत्री, प्रधानमंत्री बना दे। हमारी ये प्रार्थना होती है। पर ये प्रार्थना हम लोग नहीं करते कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार तू जिसको चाहता है, जिसको तूने चुना है, जिसको तूने राज्य करने के लिए वो तूने नियुक्त किया है, उससे ही तू ये राज्य दे, उससे ही तो आमदार बना, उससे ही तो खासदार बना, उससे ही तो प्रधानमंत्री बना। इस प्रकार हमारी प्रार्थनाएं नहीं होती है। जब उसका समय पूरा हो जाता है, जब उसका समय काल पूरा हो जाता है तो हम उसके लिए दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। भी पिछले संडे में हमारे चर्च में एक आमदार में खड़ा हुआ वो व्यक्ति आया और वचन चल रहा था। उस समय जब वचन पूरा नहीं होता, जब तक वचन पूरा नहीं होता तब तक वो नीचे बैठा। जब तक परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होता तब तक उसकी ओर ध्यान नहीं दिया मैंने। कारण क्या है? उसके लिए प्रार्थना करने से क्या होने वाला है? हम उसके लिए प्रार्थना कर देंगे, बस परमेश्वर की ओर से जो नियुक्त किया हुआ है वही व्यक्ति खड़ा होगा। हालेलुया। और यदि हम प्रार्थना भी कर दे, मनुष्य की ओर से खड़ा भी कर दे, पर वो टिक नहीं पाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा वचन के द्वारा। शमूएल भविष्यवक्ता के पास कुछ लोग आए, पुरनिया आए और इकट्ठा हुए वृद्ध लोग और बोलने लगे इसको खड़ा कर, हमारे लिए राजा बना दे। ठीक है, वो तो मन में थोड़ा सा नाराज हो गया, उसे बुरा लग गया, पर क्योंकि परमेश्वर की ओर से आदेश नहीं आया था, ये तो मनुष्य की ओर से था। हालेलुया। वचन क्या बोलता है पता है आपको? और जब खड़ा हो गया मनुष्य की ओर से, तब यदि हम लोग उसी फर्स्ट शमूएल की किताब और उसके 15वें अध्याय में पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है,
मनुष्य ने ही खड़ा किया था उसे। सुना 15 का 24 में इस प्रकार लिखा, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। देखो, जिस व्यक्ति को मनुष्य ने खड़ा किया है वही व्यक्ति मनुष्य का डर मानकर, भय खाकर, यहोवा की आज्ञाओं को तोड़कर उल्लंघन करने वाला बन गया। पर आत्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। जो परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है वो व्यक्ति आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करेगा बल्कि बढ़ेगा आगे, क्योंकि उसे मनुष्य का डर नहीं होता है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने खड़ा किया। उसे कोई मनुष्य ने खड़ा नहीं किया, उसे परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। प्रभु का वचन यदि हम प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो वचन ऐसा बताता है, जो 12 मतिया को परमेश्वर ने खड़ा किया, उसकी प्रार्थना किया लोगों चेलों ने और मतिया को खड़ा कर दिया। तो ऐसा आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो ऐसा लिखा हुआ है कि जब वो सेवा कार्य के लिए निकले 12, तो अद्भुत रीति से सेवा की उन लोगों ने, डरे नहीं किसी बात से। और यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि ये डर गया। किन से डर गया? लोगों से डर गया। हालेलुया। आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर की ओर से वो खड़ा नहीं। उसने पाप किया, वचन बताता है वो खड़ा नहीं हो पाया। पर परमेश्वर देखना हमारे देखने से कई अलग है प्रियो। परमेश्वर का देखना हमारे देखने के समान नहीं है। हम जिस प्रकार मनुष्य को देखते हैं, हम जिस प्रकार मनुष्य को चुनते हैं, उस प्रकार परमेश्वर मनुष्य को नहीं चुनता है, क्योंकि उसी 16वां अध्याय उसके 7वें वचन में पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप से परंतु दृष्टि करके उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। किसको? जो व्यक्ति शमूएल राजा शमूएल भविष्यवक्ता जब दाऊद राजा का अभिषेक करने के लिए गया था, उनमें से कुछ भाइयों को उस परमेश्वर ने अयोग्य जाना, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर का देखना जो होता है मनुष्य के देखने के समान नहीं है। मनुष्य किस प्रकार देखता है? ऊपरी रूप देखता है, परंतु अंदरूनी रूप जो क्रूर हो, कोई व्यक्ति है ना, बाहर का रूप बहुत अच्छा दिखाई देता है, पर उसका अंदरूनी रूप कुछ और ही होता है। परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखेगा, परमेश्वर अंदरूनी रूप को देखता है कि वो किस प्रकार है, उसका जीवन आत्मिक रीति से किस प्रकार है, और वो आत्मिकता को देख के परमेश्वर उस व्यक्ति को खड़ा कर देता है। शाऊल को परमेश्वर ने अशुद्ध जाना, शाऊल को परमेश्वर ने राजा के पद के लिए है ना वहां पे रखा नहीं, बल्कि उसे वहां से उठा के अलग कर दिया, और उस जगह पे परमेश्वर ने दाऊद को बैठाया। ये परमेश्वर की ओर से खड़ा कर दिया। ये मनुष्य की ओर से नहीं था, मनुष्य की ओर से शाऊल था, बट परमेश्वर की ओर से दाऊद राजा खड़ा। हालेलुया। और उसके वंश से ऐसा वचन बताता है मसीह यीशु भी पैदा, वो परमेश्वर का नबी है। हालेलुया। आपको पता है जिसको मनुष्य ने खड़ा कर दिया उसका पूरा वंश वहीं पे खत्म हो गया, पर जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया उसका नाम आज भी लिया जाता है। क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से खड़ा हुआ। हालेलुया। शाऊल ने क्या किया? मनुष्य की कुछ बातों को देखकर, कुछ बातों को वहां पे देखा और डर गया वो बात को देखी।
दाऊद गोलियत को भी देख के नहीं डरा, गोलियत को देख के भी नहीं डरा। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है वो मनुष्य से नहीं डरता। प्रिय, यदि हम लोग प्रेरितों के काम उसके 5वां अध्याय उसके 17 वचन से आगे पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ बातें लिखी हुई है। प्रभु के दास प्रेरित प्रार्थना कर रहे थे, वचन सुना रहे थे, लोगों से प्रभु के वचन शेयर कर रहे थे, और वहां पे कुछ लोगों ने उन्हें आके पकड़ लिया और बंदी गृह में डाल दिया। रातों रात ऐसे हो गया कि उनके लिए द्वार खुल गए, स्वर्गदूत आए, द्वार खुल गए और द्वार वो बाहर चले गए। परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम किए। वहां पे ठहरे नहीं रहे, वहां पे है ना, महायाजकों ने ऐसा प्लान बनाया कि उनको अंदर कर दिया, पर वचन साफ बताता है कि उनको स्वर्गदूतों ने आके पहले 19 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, 18 और 19 में प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया, परंतु रात को प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस विषय की सब बातें लोगों को सुनाओ। ये परमेश्वर की ओर से खड़े हुए थे और ये निडरता से सेवकाई करते थे, क्योंकि 29 वचन में बताता है परमेश्वर का वचन, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। शाऊल राजा ने क्या किया था पता है? मनुष्य की आज्ञा को देख के डर गया, मनुष्य की कुछ बातों को देख के डर गया। वहां पे साफ लिखा है कि वो भय खा गया। लेकिन यहाँ पे इनको बंदी गृह में डालने के बाद भी ये लोग भय नहीं खाए, बल्कि कह रहे कि मनुष्य को आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए जो है वो बढ़कर है, वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, मनुष्य की आज्ञा का पालन नहीं करना है। जो व्यक्ति मनुष्य को डर के सेवकाई करता है, जो व्यक्ति मनुष्य के डर के मारे और आने वाले क्रोध के मारे शायद प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति सेवा नहीं कर रहे। हालेलुया। हमें उस व्यक्ति को नहीं देखना है जो अच्छा है बुरा है, हमारे लिए अच्छा है बुरा है, वो आ रहा है, ये नेता बन रहा है, वो आमदार हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इस बात से लेना देना है कि वो मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से खड़ा होना चाहिए। यदि वो परमेश्वर की ओर से खड़ा होगा, हमारे लिए विरोध की बातें भी होगी तो भी चलेगा, बच्चों परमेश्वर की ओर से है। पौलुस प्रभु का दास बोलता है कि मेरे लिए मरना मसीह और जीना लाभ और मरना मसीह, क्योंकि मेरा जीवन जो है पूरा पूरा मसीह के हाथों में सौंपा गया है। वचन बताता है कि उसने अपने आप को क्रूस पे मसीह के साथ चढ़ा दिया था। वचन बताता है वो जीवित नहीं था, बल्कि वचन कह रहा है कि उसके अंदर मसीह जीवित था। आज हमारे अंदर यदि मसीह जीवित है तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि प्रभु ये आना चाहिए वो आना चाहिए, हम ये कहेंगे प्रभु तेरी ओर से आना चाहिए। प्रभु ने ये नहीं कहा डर के मारे कि प्रभु मुझे मरना नहीं है, प्रभु ने ये कहा पिता तेरी इच्छा पूरी हो। गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहा और प्रभु से कहा प्रभु हो सके तो, पर मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होने दे। प्रभु ने वहां पे डर नहीं था, बट प्रभु ने वहां पे दिखाना था कि 100% मनुष्य है करके प्रभु ने ये बातें कही। हालेलुया। आज परमेश्वर की ओर से खड़ा होना चाहिए।
हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है वो हमारे जीवन के लिए लाभ की बातें लाता है। यदि आज कोई सोच रहा होगा कि ये व्यक्ति यदि नियुक्त हो जाएगा हमारे ऊपर तो हमारे लिए भलाई होगी, यदि कोई मसीह जन उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं बोलता आज आपकी प्रार्थना स्टॉप कर दो, आपकी प्रार्थना गलत है। मैं कई बार ये समझ में नहीं आता कि प्रार्थना किस प्रकार की जाए, है ना। हम गलत प्रार्थना में पड़ जाते हैं, इस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के। वैसा मत करो, बोले प्रभु तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, जो तेरी ओर से वो आना चाहिए। एक बार ऐसा ही हुआ, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे पौलुस का परिवर्तन होता है, जो कलीसिया को सताने वाला था, जो कलीसिया को मारने वाला, जो कलीसिया को बहुत घसीट घसीट कर पीट पीट कर, क्या स्त्री क्या पुरुष सबको मारने वाला, उसके विषय में जब हनन्याह को पता चलता है, परमेश्वर का आत्मा उसे बताता है, परमेश्वर का दूत उसे बताता है, तो उस पर प्रभु उसे बताता है। उस समय क्या होता है, हनन्याह क्या बोलता है, प्रभु इस व्यक्ति के विषय में मैंने सुना है, ये व्यक्ति कलीसिया को बहुत सताता था, बहुत सताने वाला है ये व्यक्ति कलीसियाओं को। इस व्यक्ति ने कलीसिया को बहुत सताया है और आज भी ये फरमान लेके दमिश्क को आया हुआ है। प्रभु बोलता है तुझे क्या लेना देना है, तू जा। इस प्रकार लिखा हुआ है प्रेरित उसका 9 अध्याय और उसका 15 वचन में, प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्यजातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुना हुआ पात्र है। मनुष्य की ओर से नहीं था, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ पात्र था। हालेलुया। मनुष्य जो चुनता है दृष्टि से, जो आंखों से देखता है, पर परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है मनुष्य के देखने के समान। परमेश्वर आत्मिक रीति से देखता है, परमेश्वर अंदरूनी भाग से देखता है। परमेश्वर जब देखता है तो अलग रीति से देखता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो खड़ा होता है ना, वो डर के मारे नहीं डर के मारे से होता है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करना उसका कर्तव्य होता है और वो बना रहता है, वो गिर नहीं जाता है। वचन बताता है शाऊल राजा जो था ना, वो गिर गया, उसका वंश टिका नहीं रहा, बल्कि दाऊद राजा का वंश टिका रहा। उसके बाद उसका बेटा राजा बना। आज जितने भी अधिकारी खड़े हो रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से हो। आज मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार खड़े हो, चाहे कोई भी हो। चाहे मेरे दृष्टि से वो मेरे लिए हानि की बातें कर रहा हो, मेरे लिए कुछ विपत्ति लाने की बातें कर रहा हो, फिर भी वो तेरी दृष्टि में अच्छा है तो उसे ही खड़ा कर दे। आप मेरी बातें सुन रहे हैं? तो बोले हालेलुया। आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, पर किस प्रकार सुनेगा? जब हम परमेश्वर को हानि योग्य प्रार्थना करेंगे, तब उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, इस प्रकार हम लोग बोलेंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हम लोग गलत प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रिय। कहीं हम दुविधा में तो नहीं पड़े हैं? कहीं हम लोग किसी व्यक्ति के लालच में तो नहीं आ गए हैं?
आज बहुत सारे लोग जो है ना पैसे के लिए वोटिंग करते हैं। जिसके पास कुछ है उसके पास दौड़ते। आज कोई वरदानों की ओर तो नहीं दौड़ रहा है। एलीशाओ के अंदर भी यही बात है। जिसके पास ज्यादा वरदान है उसके कलीसिया में सब लोग जाते हैं। हालेलुया। कोई किसी के विरोध में अच्छा कहता है, कोई किसी के विरोध में बुरा कहता है। कोई बोलता है ये पासवान अच्छा है, कोई बोलता है वो पासवान अच्छा है। हालेलुया। कल जो बातें होने जा रही है, कल जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए, ना आपकी ना मेरी, केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी। हम चुनने वाले कौन होते हैं? अनन्या चुनने वाला कौन था? क्यों बोल रहा था परमेश्वर को कि परमेश्वर वो लोगों को मारने वाला, तेरे मसीह लोगों को मारने वाला, पीटने वाला है। मैंने सुना है उसके विषय में, पर प्रभु ने उससे कहा तू जा, क्योंकि मैंने उसे चुना है। वो मेरे इजराइलियों के ऊपर, प्रधानों के ऊपर मेरे वचन को प्रकट करने के लिए मैंने चुना हुआ एक पात्र है वो। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है वो टिका भी रहता है, और जो मनुष्य की ओर से खड़ा होता है वो जल्दी गिर जाता है, जल्दी गिर जाता है, क्योंकि उसके अंदर डर रहता है, क्योंकि वो मनुष्य की ओर से। उस व्यक्ति के जीवन के अंदर डर नहीं रहता है जो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर डर का आत्मा दे के किसी अधिकारियों को खड़ा नहीं करता। चाहे कोई भी अधिकारी खड़ा हो जाएगा ना, तो हमारी परीक्षा हमारे सहनशीलता के बाहर परमेश्वर नहीं होने देगा ना। यदि होगी भी तो भी परमेश्वर क्या करेगा पता है? हमें सामर्थ्य देगा। परमेश्वर ने दानियल को खड़ा किया। पता है 120 प्रधान खड़ा किए थे, 120 प्रधान, और 120 प्रधानों के ऊपर और भी 3 नियुक्त किए थे, ताकि 120 प्रधानों की सारी हालचाल बातें सब कुछ देखें। और उन तीनों में से दानियल हेड था। मतलब दानियल के हाथ में है ना 122 लोग थे। तो 122 लोगों के मन, 122 लोगों के जीवन के अंदर प्रॉब्लम हुआ। ये दानियल खड़ा हो गया हमारे ऊपर, जो दूसरे की ओर से आया हुआ हमारी ओर खड़ा, हमारे ऊपर खड़ा हो गया। याद रखना, जो परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है उससे कोई गिरा नहीं सकता है। हालेलुया। 122 लोगों के ऊपर खड़ा हो गया प्रधान बन के, और इन लोगों को एसिडिटी होना शुरू हो गया कि हमारे ऊपर खड़ा हो गया। फिर भी गिरा नहीं। पता है, गिराने की कई बार कोशिश की उसे। 120 लोगों ने ठाना कि अब क्या करेंगे, इसे गिराएंगे। तो उन्होंने कहा, एक सब लोग एकत्रित होकर एक बात को उन्होंने राजा को जाके बता दी कि 1 महीना तुझे छोड़कर दूसरे की कोई उपमा करेगा, कोई प्रार्थना करेगा तो उसको शेर की मांद में डाला जाएगा। इस प्रकार बोला। दानियल डरा नहीं, लोगों की बातें सुन के डरा नहीं। 122 प्रधानों ने जो सहमत से एक बात कही थी कि राजा को छोड़ के दूसरों की प्रार्थना नहीं करेगा 1 महीने तक, यदि करेगा तो उसे शेर की मार में डाला जाएगा। उसने नहीं कहा, किया नहीं उसने। परमेश्वर के सामने हर सुबह शाम 3 समय पे घुटने टेक कर प्रार्थना किया करता था, झुका नहीं राजा के सामने।
क्या हुआ, इतनी बड़ी योजना बनाने के बाद भी दानियल को गिरा नहीं सके। प्रार्थना करते पकड़ा गया, शेरों की मार में डाला गया। शेरों की मार में राजा का तो मन नहीं था कि उसे डाल दो। बट दानियल की किताब में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, जब उसको शेर की मान में डाला गया, उसके बाद दूसरे रात भर राजा सोया नहीं। क्या कारण था राजा सोया नहीं? क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा दुख था दानियल के प्रति कि अच्छा व्यक्ति जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा हुआ बुद्धिमान, उसे मैंने शेरों की मान में डाल दिया। उसके अंदर दुख था। जब सुबह ही भोर को उठ के वो शेरों के जो मान में उसे डाला गया था, वहां पे राजा आता है और बोलता है, दानियल क्या तू जीवित है? उसे लगा मर गया होगा, शेरों की आवाज आ जाएंगे अभी। शेरों के मुंह को बंद कर दिया था परमेश्वर ने। वहां पे वचन बताता है शेरों के मुंह को बंद किया था। दानियल के जाने से पहले शेरों के मुंह को बंद करने के लिए स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा था स्वर्ग से। वो मनुष्य की ओर से खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से खड़ा किया हुआ व्यक्ति था वो। जैसे राजा ने ऊपर से बोला, ए दानियल क्या तू जीवित है? दानियल बोलता है, राजा तो एक जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने, वहां पे लिखा मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया। हालेलुया। क्योंकि राजा को उन लोगों ने 1 महीने के लिए परमेश्वर बना के रखा था ना, इसलिए बोलता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया। देखो, जो परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता है फिर। पर जो शाऊल राजा मनुष्य की ओर से खड़ा हुआ था, उसे मनुष्य ने ही गिरा दिया। किस कारण से पाप में आया हमने पढ़ा। मनुष्य के कहने से ही पाप में गिर गया, और मनुष्य ने उसे खड़ा किया, और मनुष्य कहने से ही वो गिर गया। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए, परमेश्वर की ओर से खड़ा होना चाहिए। और जब परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है, मैं आपसे कहता हूँ वो गिरता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से गिरने नहीं देता है। हालेलुया। वो निडर होके काम को करता रहता है। ये लोग जो प्रेरित लोग थे ना, निडर होके काम कर रहे थे। नियुक्त किया था परमेश्वर ने उन्हें। राजाओं को नियुक्त करने वाला, प्रेरितों को नियुक्त करने वाला, सेवकों को नियुक्त करने वाला हमारा परमेश्वर है। सो परमेश्वर आपको इस वचन के जरिए आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। रिखादाना शथाना रिखाना रियाम चले प्रवेश संथल स्थली प्रगदन मोसियन चले प्रवेश पूरे बे सीखा ठर संथली प्रवेशियन चले स्थली प्रगदन मोसे शबा लगा धीरे बेडे बेडे का धीरे बिना शद डे काम थदे बेडस्तना रिगदन मोसियन चले। जमींदार है मेरा पिता, मैं उनका मजदूर यहाँ। जमींदार है मेरा पिता, मैं उनका मजदूर यहाँ। मेहनत करता हूँ के बीच बोता हूँ, मेहनत करता हूँ वचन के बीच बोता हूँ। जो काम दिया है यहाँ पे उनका काम करता हूँ, जो काम दिया है यहाँ पे उनका काम करता हूँ।
जमींदार है मेरा पिता, मैं उनका मजदूर यहाँ। 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 मेहनत करता हो, वचन के बीच बोता हो, खुशी के गीत गाता हो। मेहनत करता हो, वचन के बीच बोता हो, खुशी के गीत गाता हो। जो काम दिया है यहाँ पे उनका काम करता हूँ। जो काम दिया है यहाँ पे उनका काम करता हूँ। जमींदार है मेरा पिता, मैं उनका मजदूर यहाँ। जमींदार है मेरा पिता, मैं उनका मजदूर यहाँ। थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं तेरा, हमारे मध्य में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, उन सबके जीवन को प्रभु तो आशीषित कर। और राचाना सियान चले, कोई प्रवीण नाम को दिखा रहा है, परमेश्वर से ब्लेस कर रहा है। रखा शांचाली अस्तना रियान चले ब्रेबेसियान चलस्तला ब्रहन चनेमोजे रिका दे दे। कोई रानी करके परमेश्वर का आत्मा दिखा, रानी 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 करके दिखा रहा है, उसके जीवन को परमेश्वर छू रहा है। और राशा थाना रिखे थाना जियान चले सन चला ब्रहस्तनमो जियान चले ब्रेबेसा, उसके परिस्थिति को परमेश्वर बदल रहा है। रेबे सन चले ब्रेबे सियान चले ब्रेबे सन चला स्थले। और रानी को जुड़ के और आर लेटर देख रहा और एक एस लेटर देख रहा, उसके जीवन की कुछ बातों को दिखा रहा है परमेश्वर। और परमेश्वर की आत्मा एक चेतावनी दे रहा है, तेरे जीवन पर परमेश्वर के सामने सीधा रख, परमेश्वर तुझे ऊंचे लेवल पे ले जाएगा। रेखन चली सन चली स्थल प्रहस्त नमो जियन चली शिखर स्थल हस्तली प्रभेजा रेबेदबो सियन चली सखन चला प्रहस्त नमोजे। तेरे घर के अंदर परमेश्वर सारी श्रापों को तोड़ रहा है आज के समय। रेबेडा सियन चली सन चली प्रभे के बहाने रानी करके उसके उनके परिवार में किसी के हाथ पैर में ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, उसके प्रॉब्लम को परमेश्वर निकाल रहा है आज के समय। लिब्रेबे जन चला सकरस्तला स्थले प्रभु सियन चली सिबेदे बेदे बेदे के दिदी बेदा बालक 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 दिदी बेना और रेबे बे सकरी थानमो सियन चली प्रभे। तेरे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। कोई रानी से जुड़ा है, कोई शायद कोई रानी से जुड़ा है, कोई रानी हमारे मध्य में, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर काम कर रहा है। यदि है तो जल्दी से अपने माइक को ऑन करे, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर काम कर रहा है। ऐसे कोई चौथे कोई 5वें महीने को से देखा उसके जीवन के अंदर कोई जुड़ रहा है। और रन चली प्रेबेसियन चली सिखंतल। यदि मेरा आवाज आपको आ रहा है, कोई रानी किसी रानी से जुड़ा हुआ है, कोई रानी हमारे मध्य में है, यदि है तो जल्दी से माइक को ऑन करें। रानी है सर। और शांताली या शांताली प्रवेशियां चाली सिखान चाली प्रवेशियां चाली प्रवे। और भी कोई है रानी से जुड़ा हुआ? रेखा थी नमोजियां चाली प्रवेश संचाली प्रवेशियां चाली प्रवेश सिबे देबे देके देबे देबे देके देबे ना शद देके अंत देके देरस्तना। मैंने ऐसे देखा था रानी, ऐसे यस लेटर और ऐसे आर लेटर को देखा था मैंने किसी के जीवन के अंदर, और ऐसे चौथे 5वें महीने को देखा। शबद कंत देबे दस्तना रिखन चाली प्रवेशियां चाली प्रवेश संचाली प्रवेश शदना के परिवार के अंदर परमेश्वर काम कर रहा है आज के समय। कुछ समय के लिए आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। शमधाली प्रवेशियां चले। कौन है रानी, कौन है आपके? मेरी बेटी का नाम है ना सर रानी। ओके, एस लेटर से आपका नाम है, किसका नाम है एस लेटर से? टीमा। ओके, आपका नाम है? यस, और कौन बताया था?
ओके, और एक आर लेटर को भी दिखाया था परमेश्वर ने उसके परिवार के अंदर एक व्यक्ति को देखा मैंने जो हाथ और पैर से प्रॉब्लम से चल रहा है। परमेश्वर उसके जीवन के अंदर भी काम कर रहा है आज के समय। पिता रिखंठली संठली प्रवेशयस्तना रिखंठली प्रवेश विदत्तना रिखंठली प्रवेश अरबेदे बेदे गदे बिना शुद्ध कंठ दे गदरस्तना रिखंठली प्रवेशयंतली ऐसे कुंदन या ऐसे कुछ नाम दे रहे परमेश्वर। कुंदन उसके जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य कर रहे समय। और हंसल्ला प्रसन्न धली कृवेदना से विरथना रिखेन ठले प्रवेश बेटे बेटे के तेरे बेटे बेटे के बिना शंधले प्रवे शंधला प्रगटनमा। एंजल ऐसे नाम दे रहे। एंजल उसके परिवार का परमेश्वर काम कर रहे समय। बेटा सीखा ठना संठले प्रवेशियंतल। थैंक यू लॉर्ड, हम आपके हाथों में सौंपते हैं इनके जीवनों। हम ब्लेस करते हैं इनके परिवार